जी तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सबसे पहले आप इमेजिन करें कि आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं। जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करते हैं, आपके सामने फौरन लोड हो जाती है और चलने लग जाती है। उस वीडियो को सिर्फ आप नहीं देख रहे होते, बल्कि हजारों लोग सेम वीडियो को देख रहे होते। यहाँ पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह से मुमकिन है, यानी कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। इसी को कहते हैं कि ये है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की पावर। यानी कि जैसे ही आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वीडियो फौरन ही चलने लग जाती है। यहाँ पर हजारों कंप्यूटर मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि आपको तेज रफ्तार यानी फास्ट और काबिल एतमाद तजर्बा फराहम किया जा सके। जी तो फ्रेंड, मेरा नाम है नईमुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CS विद दुबई। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो सबसे हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम असल में है क्या। दूसरे नंबर में हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, और उसके बाद हम देख रहे होंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कोई भी हमारे पास चीज होती है उसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, यानी कि फवायद भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डिफरेंट कंप्यूटर यानी थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स मिलकर किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वर्क करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं, यानी डिफरेंट कंप्यूटर मिलकर वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हर एक सिंगल कंप्यूटर को हम नोड्स कहते हैं, जिनके हर जो सेपरेट एक एक कंप्यूटर को हम नोड्स कहते हैं, और ये एक दूसरे से नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ मॉडल इन विच कंपोनेंट्स लोकेटेड ऑन नेटवर्क कंप्यूटर्स कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शन ओनली बाय पासिंग मैसेज। यहाँ पर मैं आपको सारा टेक्स्ट रीड करके नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। इस तरह से गाइड करूंगा क्योंकि रीडिंग तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देख समझाता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगी। यहाँ पर जो हमारे पास पहले एग्जांपल है वो है गूगल सर्च। यहाँ पर गूगल सर्च का क्या मतलब है, जैसे ही आप गूगल पर जाते हैं और कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, यानी कि अगर आप अभी गूगल को ओपन करें और आप सर्च करें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तो आपके सामने हजारों वेबसाइट शो हो जाएंगी। यानी गूगल सर्च एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की मेन एग्जांपल, वो आपको रियल टाइम में जैसे ही आप सर्च करते हैं, क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट शो कर देता है, डिफरेंट डेटा शो कर देता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में लिखा होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपकी हिस्ट्री सेव हो रही है और फौरन ही चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे पर्सन को किसी अदर पर्सन के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो रियल टाइम में आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी और जिस अकाउंट में आपने पेमेंट सेंड की है वहां पर उसके अकाउंट में शो हो जाएगी, यानी कि उसकी पेमेंट इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसको ये कहते हैं कि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो रहा है, तो इसको गलत नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है ऑनलाइन गेम्स, यानी पबजी एंड फ्री फायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप पबजी खेल रहे होते हैं तो थाउजेंड ऑफ प्लेयर्स एक टाइम में खेल रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी प्लेयर को किल करते हैं तो रियल टाइम में उसको शो हो जाता है कि ये यूजर किल हो चुका है, या हमारी टीम का कोई पर्सन कोई प्लेयर किल हो चुका है, या ये हमारा स्कोर बन चुका है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले नंबर पर जो इसकी एडवांटेजेस आती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्क को फास्ट और बेटर बनाता है। लेकिन जो इसकी डिसएडवांटेजेस है, इसको डिजाइन करना और मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, हार्ड होता है। इसकी जो दूसरी एडवांटेजेस है, इसमें अगर हमने मोर यानी कि बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स और नोड्स को ऐड करना है, इसीलिए हम ऐड कर सकते हैं। बट जो इसकी डिसएडवांटेजेस में नेटवर्क को हैंडल करना, यानी कि इसके लिए हमें अच्छे नेटवर्क की जरूरत होगी, इंटरनेट की अच्छी जरूरत होगी, यानी कि हमारे पास अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, फिर जाकर ये मैनेज होगा। उसके बाद यहाँ पर हम अपना डेटा और सोर्सेज इजीली शेयर कर सकते हैं। ये पॉइंट आता है इसकी एडवांटेजेस में। लेकिन अगर एरर्स आ जाए उनको फिक्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये है इसकी डिसएडवांटेजेस। अब जो हमारे पास एडवांटेजेस आती है, यानी अगर हमारे पास कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाए यानी खराब हो जाए तो हमारे कंप्लीट वर्किंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वर्किंग जारी रहेगी। ये लेकिन अगर इसकी डिसएडवांटेजेस में अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर कोई नोड अगर फेल होता है, खराब होता है, तो वहां पर जो सिस्टम होगा वर्किंग होगी, लो हो जाएगी, बट कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर भी नहीं रुकेगा। एडवांटेजेस में अगर कोई भी कंप्यूटर फेल होता है तो वर्किंग बिल्कुल ही नहीं रुकेगी और कोई असर नहीं पड़ेगा।
जो आप इसके बाकी 3 पॉइंट बच गए हैं ये आप खुद रीड कर सकते हैं। अगर फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आती, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये कंफर्म कर दूं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का एक साथ वर्क करने और उसके यूज केस के बेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की डिफरेंट टाइप है। जो इसकी सबसे पहली टाइप है वो है क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ये क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक वेबसाइट होती है ये क्लाइंट सर्वर सिस्टम होती है। इसमें एक सर्वर होता है और बाकी क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो सर्चिंग करते हैं, सर्वर से सर्चिंग करके डेटा लेते हैं। अब जो सेकंड नंबर पे हमारे पास टाइप आती है वो है P2P सिस्टम, यानी इसमें जो तमाम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी जितनी भी हमारे पास नोड्स होती हैं उनमें किसी किस्म का भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता, यानी हब मौजूद नहीं होता, वो एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करना है तो उनके दरमियान कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होगा, वो डायरेक्ट एक दूसरे के दरमियान डेटा या रिसोर्सेज शेयर कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड्स के लैपटॉप से कोई डेटा निकालना है, अपने कंप्यूटर में लेके आना है, आप विदाउट किसी सेंट्रल सर्वर के डेटा लेके आ सकते हैं, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टाइप आती है वो है रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसके अंदर जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो है गेम्स। फॉर एग्जाम्पल जब हम पबजी खेल रहे होते हैं, मिलियंस ऑफ प्लेयर्स एट अ टाइम एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाए हुए होते हैं। जब भी कोई भी टीम विन करती है, किसी टीम का कोई खिलाड़ी कोई प्लेयर किल होता है, तो रियल टाइम में स्क्रीन पर शो हो रहा होता है, रियल टाइम में स्कोर वगैरह शो हो रहे होते हैं। ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप। ये तो हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हम इस लेक्चर का एंड करते हैं एक कोटेशन के साथ, टीम वर्क मेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पावरफुल। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।